आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। पद बांदा राज जोग विध न्यारी। बांदा राज जोग विध न्यारी। बांदा राज जोग विध न्यारी। बेदल भेद भेद नहीं पावे। बेदल भेद भेद नहीं पावे। नादरसण संसारी। बांदा राज जोग विध न्यारी। बांदा राज जोग विध न्यारी। तज तज राज गया बन बीचे। वाही भेद न पायो। बांदा वाही भेद न पायो। परमहंस बदेहि धारा। परमहंस बदेहि धारा। जा सुन लेसन आयो। बांदा राज जोग विध न्यारी। बांदा राज जोग विध न्यारी। त्याग किया वे निरभय कैसे। नाव भेद कहा पायो। बांदा नाव भेद कहा पायो। महाभरम डर घट में उपजो। महाभरम डर घट में उपजो। तब बन कुनर धायो। बांदा राज जोग विध न्यारी। बांदा राज जोग विध न्यारी। दुख सुख सकल अंतर में परखे। मुख सुके है न काई। बांदा मुख सुके है न काई। वे कहो निरभय किस विध हुआ। वे कहो निरभय किस विध हुआ। डर डर मुन संभाई। बांदा राज जोग विध न्यारी। बांदा राज जोग विध न्यारी। अंग तो सकल आत्मा धरिया। क्या गृही क्या त्यागी। बांदा क्या गृही क्या त्यागी। ए आपस कर कर मासु डर पे। ए आपस कर कर मासु डर पे। निरभय बुध कहा जागी। बांदा राज जोग विध न्यारी। बांदा राज जोग विध न्यारी। जागे नाव प्रेम सुभाई। नख छक कुदरत जोजे।
बांधा नख छख कुदरत जोजे उलटर पीठ फोड चढ जावे उलटर पीठ फोड चढ जावे मन कर कुछ नहीं सोझे बांधा राज जोग विध न्यारी बांधा राज जोग विध न्यारी राजजोग की आबिध भाई बिन साजन चढ़ जावे बांधा बिन साजन चढ़ जावे ताली लगे न टूटे कोई ताली लगे न टूटे कोई आसे जस माद कुवावे बांधा राज जोग विध न्यारी बांधा राज जोग विध न्यारी के सुख राम भोग सो भोगे तेज होण सो होई बांधा तेज होण सो होई त्रिगुटी माय शब्द सुख भारी त्रिगुटी माय शब्द सुख भारी आठ पोर कहू तोई बांधा राज जोग विध न्यारी बांधा राज जोग विध न्यारी बेदल भेद भेद नहीं पावे बेदल भेद भेद नहीं पावे नादर्शन संसारी बांधा राज जोग विध न्यारी बांधा राज जोग विध न्यारी। बांधा राजजोग विध न्यारी इस पद का अर्थ देखेंगे। अरे हरजी भाटी, यह हमारी राजयोग की विधि तो सबसे न्यारी है। उस हमारी राजयोग की विधि वेद यानी ब्रह्मा, लबेद यानी शेष, वेद यानी महादेव, गोरक्षनाथ इनको भी मिली नहीं। इस हमारी राजयोग की विधि 6 दर्शन यानी मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत इन 6 दर्शनों के कर्ते जैमिनी, कनाद, गौतम, पातंजलि, कपिल और वेदव्यास इनको भी नहीं मिली। इनको तो क्या, जो संसारी सभी सृष्टि का कर्ता या जगत की रचना करने वाला है उसे भी यह हमारी राजयोग विधि नहीं मिली। दूसरे छठ दर्शन जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण इन 6 दर्शनों का क्या गुजारा लगता। जो अपने अपने राज्य छोड़ के वन में जाने वाले राजे भी गोपीचंद, ऋषभदेव, भर्तृहरि, इब्राहिम यानी बलक, बुखारे के सुल्तान बादशाह, ध्रुव, राहुगण ये ऐसे राजे और भी बहुत से राजे अपने अपने राज्य छोड़ के वन में गए। इनको भी हमारे राजयोग का भेद मिला नहीं और यह हमारे राजयोग का भेद परमहंस यानी तंत्र परमहंसा नाम संवर्तक, कारुणिक, श्वेतकेत, दुर्वास, प्रभु, निदाद, जड़ भरत, दत्तात्रेय,
रेवतक, भूसुंड, प्रभृतय, भ्रुबाजा, उपनिषद और दूसरे परमहंस तो अनंत हो गए, परंतु उपनिषद के ऊपर के श्लोक में बताए हुए मुख्य यानी प्रमुख मुख्य परमहंस है। इन परमहंस को भी यह हमारी राजयोग की विधि का भेद लेश मात्र भी मिला नहीं। फिर और दूसरे परमहंसों की गिनती क्या और इस हमारे राजयोग का भेद विदेही सब जनक, उदावसु, नंदीवर्धन, सुरकतु, देवरात, बृहदुवत, महावीर्य, सुग्रुति, रुष्टकेतु, हर्यक्ष, मातु, प्रांतिक, कृतरथ, देवमीट, महाधृति, कृतरात, हारोमा, सुवर्णरोमा, रसवरोमा, सिरध्वज, भानुमात, शतधुम्न, शुचि, उर्जर, शतध्वज, कृति, अंजन, कुरुर्जित, अरिष्टनेम, श्रुतायु, सुपार्श्य, श्रुंजय, क्षेमावी, अनेता, भौरथ, सत्यरथ, उपगु, उपगुप्त, स्वागत, स्वानंद, सुवचि, सुपार्श्व, सुभाष, सुश्रुत, जय, विजय, त्रत, सुनय, वितहत्य, श्रुति, बहुलाश्व, कृति, जितने जनक हुए उतने और जड़ भरत इनको भी हमारे राज्यों के विधि का भेद लेश मात्र भी मिला नहीं। जिन्होंने त्याग किया उन्हें निर्भय कैसे समझना? उनको नाव का भेद कहाँ मिला? ऐसे त्याग करने वालों में शुकदेव, बादरायणी, गोकर्ण इन्होंने माया का त्याग किया, तो इनको निर्भय कैसे समझना? शुकदेव, गोकर्ण, महादेव इन्होंने माया से डरकर माया का त्याग किया। यह यानी बादरायणी, सुखदेव, गोकर्ण माया से डरे, फिर इनको निर्भय कैसे कहना? शुकदेव, गोकर्ण इनको तो भय उत्पन्न हुआ। जो किसी से भी डरता नहीं उसे ही तो निर्भय कहना चाहिए। इनमें बड़े भ्रम और भय उत्पन्न हुए, तब डरकर वे वन में भाग गए। तो वे डरकर वन में भाग गए, उन्हें निर्भय कैसे समझना? त्याग करने वाले को निर्भय समझना नहीं। उन्होंने माया से डरकर माया का त्याग किया है। ये सब सुख और दुख अंतर में तो समझते, लेकिन मुंह से बोलकर बाहर कुछ भी नहीं दिखाते। जिन्होंने घबरा घबरा कर यानी डर डर के मौन धारण किया, वे जड़ भरतादिक निर्भय हुए। ऐसा कैसे समझना? डर के मौन धारण करने वालों में से एक जड़ भरत है। इसने डर के मौन धारण किया, इसे भी निर्भय कैसे समझना? यह स्वभाव तो आत्मा ने धारण किए है, फिर क्या तो गृहस्थी और क्या तो त्यागी। यह सब स्वभाव आत्मा के है। यह खुद ही कर्म करके कर्म से डरते, तब इनमें निर्भय बुद्धि कहाँ जागृत हुई? क्योंकि जो डरते वे निर्भय हुए हैं। यह कैसे समझना? तो इनको भी हमारे इस राजयोग की विधि मिली नहीं। सदगुरु के प्रेम से नाम जागृत होता, वह नाम नाखून, आंखें सब शरीर में उसकी यानी सतगुरु के सत्ता की कुदरत से होती। यह देख लो, यह सदगुरु की सत्ता से जागृत हुआ नाम बंकनाल के रास्ते से उलटकर पीठ फाड़कर छेदन करके चढ़ जाता। वह नाम मन से कुछ खोजते नहीं। हमारे इस राजयोग की तो यह ऐसी विधि है, साधन किए बिना ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ जाते, फिर ब्रह्मांड में लगी हुई ताली क्षण भर में टूटती नहीं। इसे ही सहज समाधि कहते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, जिसे इस राजयोग की विधि मिली है वे सब भोग यानी पांचों इंद्रियों के भोग भोगते और
सहज में अपने आप और बिना किए जो होगा वो होने देते, खुद होकर कुछ उपाय कुछ करते नहीं। उनके त्रिगुटी में शब्द का बहुत भारी सुख होता है। उस शब्द के सुख के आगे संसार के कोई भी पांचों इंद्रियों के सुख उनको रद्दी यानी झूठे दिखते। वे सुख अगाध बोध में बताए अनुसार दिन और रात अष्टों प्रहर होते रहते। त्रिगुटी के शब्द के सुख के आगे संसार के पांचों इंद्रियों के सुख राजयोगी के मन में भाते नहीं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज